सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब सभी लोग बढ़िया होंगे यार। तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और आज हम लोगों ने जाना है रामपुर। तो हम लोग जो है बस अभी होटल से चेकआउट कर ही रहे हैं। फिलहाल हम लोग अब जा रहे हैं भाई नीचे ब्रेकफास्ट करने। तो अभी भैया ज़रा वेट करता है लिफ्ट का। क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ गए? रणथंभौर और अमेरिका किला है ना। तो ये इसी के साथ ब्रेकफास्ट करके हम लोग ये निकल चुके थे कैसल की तरफ। तो अब मैं तुम्हें मिलता हूँ तो ट्रैक पहुँच कर। तो यार इसी के साथ हम लोग जो है यार गाइस यहाँ पर लैंड कर चुके थे। तो अब हम लोगों ने जाना है उधर टॉप पर। तो चलो जल्दी से चलते हैं और तुम्हें हम लोग दिखाते हैं कि आखिर ये कैसा है कैसा। तो यार गाइस इसी के साथ आगे चलते चलते हमें जो है वहाँ पर एक क्रोकोडाइल वार्निंग मिली। और हम लोग तो ये भी सोच रहे थे कि काश यार एक आता दिख भी जाए, आधे पैसा तो ऐसे वसूल हो जाएंगे। तो भाई इसी के साथ जो है हम लोग एंटर करते हैं अंदर किले में। खैर किला तो अभी बहुत ज़्यादा टॉप पर है, लेकिन यार अगर आप लोग ऊपर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो है लोग एलिफेंट की हेल्प से भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इतने पैसे देगा कौन, सबसे बेस्ट है पैदल ही चलते रहो। तो चलो अब चलते हैं। तो हमें था कि काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, पर पहुंच भी गए यार, जल्दी पहुंच गए। अब सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ फोर्ट तक तो पहुंच चुके हैं। अभी ऊपर जाएंगे, देखेंगे अगर भाई अंदर हुई भाई वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह अलाउ तो ले लेंगे, वरना फिर नहीं। तो यार फिर जो है हमें रास्ते में दिखे थोड़े से लाल अमरूद। तो हमने सोचा कि हम लोग भी यार थोड़े से अमरूद खा लेते हैं, जो कि थे 20 रुपीज़। और भाई सबसे बेस्ट ये है कि पूरा का पूरा ठेला। थक गए यार, पहले तो वे इतनी देर से आ रहे थे, ठीक है पहले था पहुंच के अब जाके साढ़े थक ही गए। इसी के साथ हम लोग यहाँ किले में एंटर तो हो चुके थे। और यार जो ऊपर है ये शीश महल। अब वो था यार यहाँ के बारे में कुछ पता तो था नहीं, तो फिर इसी के साथ हमने जल्दी से पकड़ा एक गाइड और निकलवा लिया उससे सब कुछ। टूर करने एक हिस्ट्रिकल पैलेस का, ठीक है। ये ऐसा पैलेस है, पहला पैलेस हमारे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में कह सकते हैं आप लोग, जिसपे कभी अटैक नहीं हुआ। इस बिल्डिंग का एक भी कोना डैमेज नहीं है। उसका रीजन ये रहा है, ये जो है अकबर जी जो थे हमारे यहाँ के मुगल शासक, उनका ससुराल है, जोधा जी का मायका ही है। अकबर की प्रॉपर्टी थी ये, इसीलिए इस वजह से प्रॉपर्टी पे कभी किसी मुगल ने आकर अटैक नहीं किया, क्योंकि अटैक करने वाले से पहले एक ही कम्युनिटी थी, मुगल्स। तो ये थे मुगल्स के अंडर में यहाँ के राजा, इसी वजह से इस प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं हुआ। दूसरा बात, इस प्रॉपर्टी को जो बनने में लगा है 137 साल लगा, 137 ईयर टू कंप्लीट द बिल्डिंग, होल बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन इसका पहले हो चुका था, बट इसका जो आर्किटेक्चर किया गया, मोस्टली आर्किटेक्चर लगता है, फिनिशिंग में जो टाइम लगता है वही लगता है, इसीलिए इस पैलेस कंप्लीट होने में लगा 137 ईयर। हल्का सा लाइटली आपके बैक साइड पे देखेंगे डोर का डिजाइन बना हुआ है, इस पे जो प्रिंट किया हुआ है और डिजाइन जो बना हुआ है वो बेसिकली सारे ऑर्गेनिक कलर, वेजिटेबल कलर्स है। आप लोग खड़े हैं, इसको बोला जाता है दीवाने आम, होल पार्ट को। दीवाने आम का मीन्स ये है कि यहाँ पे लोकल्स की मीटिंग होती थी राजा के साथ, इसीलिए इस पार्ट को बोलते हैं दीवाने आम। बट दीवाने आम इज ए मुगल वर्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं दीवाने आम। बट मान सिंह जो थे यहाँ के राजा, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी जनरेशन अभी इसको फॉलो कर रही है, ये मीटिंग हॉल है जहाँ पे मीटिंग्स होती थी। हमारे यहाँ पर बस स्टैंड है। सामने का जो ब्लॉक्स बना हुआ है, टूरिस्ट खड़े हुए हैं, विंडोज जो बने हुए हैं, इसको बोलते हैं 27 कचेरी। 27 कचेरी बोलने का रीजन ये है, यहाँ पे छोटे बड़े गांव थे 27, उन लोग वो 27 गाँव का जो टैक्स कलेक्शन होता था वो यहाँ के मैनेजर्स करते थे। 27 मैनेजर राजा ने बना रखे थे गाँव वालों के लिए। उसके बाद हम लोग एंटर हुए उस एरिया में जहाँ पे राजा रानियों के साथ नहाता था। तो चलो तुम्हें वो भी दिखा देते हैं। तो यार ये है वो एरिया जहाँ पर जो है राजा अपनी 4 रानियों के साथ नहाता था। लाइक जैसे कि हर एक कोने में एक एक रानी बैठी होती थी और बीच में राजा होता था और मजे से अपना शावर लेता था। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। इसमें वो राजा और चारों तरफ रानियां। तो यार अभी हमने जाना है यहाँ अंदर। चलो फिर वो न्यू का फोटोग्राफी। चलो दीवाने खास में जो रॉयल फैमिली, रॉयल गेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो इधर किसी भी लोकल पर्सन को अलाउ नहीं था इस साइड में, इसीलिए इसको बोला था दीवाने खास। दीवाने खास सेम मुगल वर्ड है, खास का मतलब होता है इट मीन्स की रॉयल फैमिली से रिलेटेड पर्सन ही इधर आएगा। बना हुआ शीश महल, दुनिया का सबसे बड़ा और पहला शीश महल, जो मिरर पैलेस है। इसमें जो मिरर लगा हुआ है बेल्जियम से इम्पोर्टेड है, हमारे पास पहले इंडिया में ग्लास नहीं था, बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ है। दिन में तारे आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने दिन में तारे वो शीश महल पे दिखाए जाते हैं।
और दूसरी बात, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई है सीजन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, समर, विंटर और रेनी। पहले ना हमारे पास विंटर्स के लिए रूम हीटर्स थे, ना गर्मियों के लिए एसी कूलर थे, और ना बारिश को एंजॉय कर पाते थे हम लोग। तो उसके लिए राजा ने, जो आर्किटेक्चर थे यहाँ के, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करके यहाँ बिल्डिंग जो बनाई सीजन के अकॉर्डिंग बनाई। शीश महल जो देख रहे हैं आप लोग, बैक साइड बना हुआ है, ये 2 फ्लोर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। नीचे वाला फ्लोर विंटर्स में यूज होता था, ऊपर वाला फ्लोर समर्स में यूज होता था। सामने फ्रंट साइड का जो बिल्डिंग है वो है बारिश का महल बोला जाता है, और राजा का सुख मंदिर है। तो बोलने का पर्पज ये है, जो ये वाला पार्ट है शीश महल, विंटर्स में इसको यूज करते थे। कैसे कि जैसे रूम हीटर नहीं थे तो हीट कैसे क्रिएट होती थी, ऑयल लैम्प जलाए जाते थे। तो मिरर पैलेस बना हुआ पूरा, गिलास मोस्टली जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। ऑयल लैम्प जलाते थे हॉल के अंदर, और बाहर कर्टन्स होते थे, तो रोशनी बाहर नहीं जाती, तो उसी रोशनी से ही गर्म होता था। समर के लिए ऊपर है, ऊपर के लिए 3 दरवाजे बने हुए, सामने से देखेंगे आप लोग, जब हम चलेंगे सामने देखेंगे तो 3 दरवाजे बने ऊपर की साइड। उस पर कर्टन लगते थे, खस खस के घास आती है, उस घास के कर्टन बन के लगते थे, ग्रीन आती थी, फ्रेगनेंस वाली आती थी। ऊपर पाइप लगा हुआ है डोर के ऊपर, दरवाजों पे, उस पाइप से पानी की ड्रॉपिंग होती थी पर्दों पे। पर्दे गीले होंगे, हवा का जैसे वेंटिलेशन होएगा, तो जैसे हवा जाएगी पास करेगी, तो मिरर पैलेस है वो ऐसे से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ऊपर बेसिकली जो ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है, रेन हार्वेस्टिंग, पानी स्टोर करने के लिए। उस जब टैंक फ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो करेगा, तो वहां से झरना बहेगा। उस झरने को रानी एंजॉय करती थी। हम लोग जो उसको देखेंगे तो ऊपर शीशा लगा हुआ है, शीशे के साथ जो झरना चलता था, तो शीशे में रानी अपना चेहरा देख के और एंजॉय करती थी, एंटरटेन करती थी। आपको डिस्क्राइब किया था कि बिल्डिंग सीजन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। देखो नीचे वाला मैंने विंटर्स के लिए बताया था शीश महल, आपको ऊपर देखो समर्स के लिए डोर्स बने हैं, उन डोर पे कर्टन लगते थे, ऊपर पाइप लगा हुआ है। तो ऊपर वाला पार्ट तो समर्स के लिए। जिस पार्ट में हम लोग खड़े हैं, जहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, ये है बारिश का महल और राजा का सुख मंदिर बोला जाता है इसको। बट सुख मंदिर इसलिए बोलते हैं कि जो जयसिंह थे, जयसिंह का पार्ट है जहाँ हम खड़े हैं, उनके 2 रानियां थी। रानी के बेडरूम बने हुए साइड में, एक रानी का इस साइड है राइट साइड, एक रानी का लेफ्ट साइड में है। तो राजा रानी का जो प्राइवेसी टाइम था, एकांत जिसको बोला जाता है, वो यहाँ स्पेंड करते थे रानी के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं सुख मंदिर। अभी जहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पे आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी, सभी देखते हुए जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रानी की पालकी, मैनीक्वीन, वो यहाँ पे अंदर पैलेस के अंदर मूवमेंट के लिए रखी हुई है, कि पैलेस के अंदर भी रानियां पैदल नहीं चलती थी, बेडरूम से पालकी में, पालकी से बेडरूम में। 100 किलो की पालकी है जो चांदी की बनी हुई है, और जिसको 2 लोग मूव करते थे। हम लोग जब अंदर चलेंगे तो रैंप मिलेगा आपको। तो यार ये वही वाली पालकी है जिसमें जो है रानी बैठती थी और अपने रूम से बाहर और बाहर से रूम में जाती थी। भाई जो आप लोग ये बाहर गार्डन देख पा रहे हो, यही वाला सेम टू सेम गार्डन जो है चंदन की लकड़ियों पर ड्रॉ किया गया था एक डोर पर, जो कि आप लोगों के सामने है। ऊपर इसके ऊपर झूला लगता था, जो 4 कड़ियां लगी उसमें झूला लगता था, नीचे झरना चलेगा, ऊपर रानी शीशा लगा, उसमें चेहरा देख के एंजॉय करती थी। तो यार भाई ये वही वाला रास्ता है जहाँ से जो है रानी अपनी पालकी में बैठ के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती थी। मानसिंह पैलेस, जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर थे, मानसिंह जी। तो ये जो मानसिंह की जगह पर्सनल रूम है, ये जिनके 12 रानियां थी। तो ऊपर इन लोगों बॉयज को दिखेगा, ऊपर की साइड जो बना हुआ है मार्बल में रूम बना हुआ है, राजा मानसिंह का बेडरूम बना हुआ है, राजा का रूम है सिर्फ। जो 12 रानियां थी उनके रूम नीचे बने हुए हैं। ये जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं ना सभी, ये एक रानी का एक पार्ट है। अंदर 2 बेडरूम बने हुए, 2 हॉल बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में हॉल्स है, बीच में 2 बेडरूम है। तो कनेक्टेड रूम है। बेसिकली रूम पहले कनेक्ट ही होते थे, क्योंकि जैसे 2 बेडरूम बने तो एक में रानी का जैसे ड्रेसिंग टेबल, एक में बेड सोने के लिए। पर राजा का रूम है। अब जैसे राजा जब भी किसी को मिलना हो रानी से, तो सबसे एक साथ नहीं मिल सकते, 1 to 1 ही मिलते थे। तो पीछे स्टेयर्स दिख रही है आपको, सीढ़ियां ऊपर से जो आ रही है, तो हर रूम में से सीढ़ियां उतर के आ रही है राजा जी के आने के लिए। किसी भी रानी के पास जाना हो तो राजा जी स्टेयर्स का यूज करेंगे। ऊपर का जो अपसाइड का एरिया देख रहे हैं, ये रूम्स बने हुए, इनके पीछे जो गलियारा बना हुआ है एक राजा का पासिंग एरिया, उससे राजा पास करके जाएंगे चारों साइड में, किधर भी जाना है। तो लास्ट पार्ट देखेंगे मीटिंग हॉल, जो लेडीज का मीटिंग हॉल है, उसको बोलते हैं बारादरी। बारादरी बोलने का रीजन ये, जो मानसिंह थे उनकी 12 रानियां थी, तो रानियों को आपस में अगर बातचीत करनी हो तो रूम्स में नहीं जाएगी वो, उनको जो भी डिस्कशन करना है मीटिंग रूम में आके ही मीटिंग करेंगी। जब भी 12 इकट्ठे होंगी तभी मीटिंग होगी। जो सर्वेंट्स होते थे वो किन्नर्स होते थी। किन्नर्स को इसलिए रखा जाता था कि मान लीजिए राजा के पीछे से अगर अटैक भी हुआ था फोर्ट के ऊपर, तो किन्नर्स वुमेन से ज्यादा पावरफुल होता है लड़ने के अंदर, इसलिए इनके पास जो सर्वेंट्स होते थे किन्नर्स होते थे।
भाई इसी के साथ हम लोग एंटर होते हैं यहाँ पर चुगली हॉल में, आई मीन 12 रानियों का मीटिंग हॉल, जहाँ पर वो लोग बैठकर एक दूसरे की चुगलियां लगाई करती थी। तो चलो यार बहुत हो गया ज्ञान, अब जो है हम लोग तुम्हें थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं इस महल के, और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। गोरा पंडित देख सकते हैं हम तो खैर हिंदी बोल चुके हैं, लोग हिंदी सीख रहे हैं। वो देखिए वो पूरा ये सब क्या देखना पड़ रहा है। यार इसे जो है सूरज पुल गेट बोला जाता है, उसे मून गेट बोला जाता है। तो ठीक है यार, इसी के साथ जो अपने आमेर फोर्ट का सफ़र होता है ख़त्म, और आज हम लोगों ने जाना है रणथंभौर। तो ठीक है यार गाइस, आज वाले ब्लॉग में इतना ही। आई होप्स आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो ठीक है यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जोर करा